वेलकम बैक @1 सीट यूपीएससी आप कराओ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस प्रीलिम्स के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसका जो है मैनेजमेंट ऑफ जो कंटेमिनेट हो गया ना, कंटेमिनेट साइट्स रूल 2025। तो स्टेटमेंट 1 है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 2025 एम टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रेमेडिएशन। उसको जो भी उसके इफेक्ट हो गए ना, चाहे माइनिंग हो चाहे कुछ हो, remediation of polluted site in India. Statement 2 है the rule operationalize the polluter pay principle by mandating the identification of party responsible for contamination. हाँ ये सही है ना, स्टेटमेंट 1 2 3 है। थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये तो कितना कंफ्यूज। द रूल एब्सॉल्व, तो स्टेटमेंट सुनने से ही गलत है। रूल एब्सॉल्व द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीन अप प्लेसिंग द एंटायर बर्डन ऑन द आइडेंटिफाइड पॉल्यूटर। तो देखते हैं ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो पहला तो सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है। इसका पूरा स्टेटमेंट पढ़ना क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट भी है ना। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर बोथ करेक्ट एंड एक्सप्लेन। नहीं तो स्टेटमेंट 3 जिसमें उसको पहले ही आप मार्कआउट कर दो, तो बचा क्या आपका? नहीं वो ट्रिक काम नहीं करेगा ना। इसमें स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। देखो इसलिए है ना, तो इसका आंसर बी होगा, राइट। स्टेटमेंट 1 इसका जो मेन प्रीमाइस है मतलब है ना कि स्टेटिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल्स कि ईपीए का रूल क्या है, तो ये करेक्ट है ना। रूल प्रोवाइड इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग contaminated site, contaminated site. Okay, statement 2 भी सही है। Identify a key mechanism through which the rules achieve their objective, setting a timeline for State Pollution Control Board to identify the polluter. The rule directly enforce the polluter pay principle. This is the core component of legal framework mentioned in the statement 1. Thus statement 2 explain करता है statement 1. Statement 3 तो बिल्कुल गलत। While the primary responsibility lies with the polluter, the rule include a specific provision. क्योंकि कैसा होता है कि जैसे पैसों में राइट शेल कंपनीज और इतना लेयरिंग होता है कि किसी ने वो लिया होगा, उसके बाद उसने किसी को बेचा होगा माइनिंग साइट, ओके, फिर उस थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, फिर इस पे इल्जाम उस पे इल्जाम, और फिर कोर्ट केसेस वो टेक अनदर 10 years। तो पिन पॉइंटेडली आप बोल नहीं सकते कि दिस पर्टिकुलर गाय या फिर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज है ना। So while the primary responsibility lies with the polluter, the rule includes specific provision for the situation where the polluter is untraceable, has ceased to exist or is insolvent। जाके खड़ा कहते भाई अब मेरे पास मतलब पे करने का क्षमता ही नहीं है, insolvent है ना। In such cases, the financial responsibility for remediation is to be borne jointly by the center and state government. This demonstrates a pragmatic approach to ensure that the cleanup happens even when the polluter cannot pay, contradicting the claim that the entire burden is always on the polluter। तो गवर्नमेंट का है, राइट।